ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ से मैंने आप सभी को बताया है कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल की लीला करने के लिए अपने सृष्टि चक्र के अंदर आएंगे। वो एक दिव्य महापुरुष के शरीर को माध्यम करेंगे और उन्हीं के शरीर पर एक एकाकार होंगे। वो दिव्य महापुरुष एक साधारण मनुष्य होंगे, जे ब्रह्म अंशी साधारण। वो महापुरुष स्वयं भगवान के अंगजात अंश होंगे, क्योंकि उन्हीं के अंश होने से ही स्वयं भगवान उनके शरीर पर पदार्पण कर सकते हैं। वो मनुष्य स्वयं ब्रह्म अंशी नर होंगे और एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन अतिबाहित करते होंगे। तो ये बात को सुनकर बहुत सारे लोग अपने आप को कल्कि कहने लगे। वो महापुरुष कहने लगे, अपने शरीर पर ही स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु रहे हैं, ऐसा कहने लगे। कोई कहता है कि ये खेती का काम कर रहे हैं, रोजगार नहीं करेंगे तो कैसा उनका परिवार चलेगा। गृहस्थ है, रोजगार करने की आवश्यक है। कोई कहता है वो जॉब कर रहे हैं, कोई कहता है वो पेंटिंग का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं और एक साधारण सा जीवन अतिबाहित करते हैं। तो ये साधारण सा जीवन अतिबाहित करना, इसका अर्थ प्रकृति में क्या है, ये पहले समझना चाहिए कि साधारण सा जीवन जो अतिबाहित वो करेंगे उसका अर्थ क्या है। जो महापुरुष स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करेंगे, वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अंगजात अंश होंगे। वो स्वयं देवता हैं जो कि नर रूप में जन्म लिए हैं। पहला पार्थक्य उनमें से और हम में से यही है, वो स्वयं देवता हैं, स्वयं भगवान के अंगजात अंश है। हम जैसे साधारण मनुष्य या असाधारण योगी पुरुष, असाधारण सद्गुरु, ये सभी जो सृष्टि होते हैं वो स्वयं भगवान के पदरज से सृष्टि होते हैं। पदरज, पांव का धूल जो कहते हैं, उसी से सृष्टि होते हैं और जाकर भगवान के वही पदरज में पहुंचने तक, पाद के स्थान में पहुंचने के बाद हम जन्म मृत्यु चक्र से पार होते हैं। मगर वो जो महापुरुष है स्वयं भगवान के अंगजात अंश हैं। ऐसा भी लिखा गया है कि वो महापुरुष स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के प्राण शक्ति, उनके प्राण शक्ति हैं और वही प्राण को देखते हुए स्वयं भगवान अपने शरीर लेके आएंगे। ऐसा भी वर्णन है भविष्यवाणी का। तो वो महापुरुष और हमें से कितना पार्थक्य है, ये पहले आप समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको वो कौन है, कौन से कर्म के लिए आए हैं, उनके शरीर पर स्वयं भगवान है, इसके बारे में पता नहीं होगा। नहीं, पहले मनुष्य अपने आप को पहचानेगा, उसके बाद उसका जन्म जागृति किस लिए है उसको समझेगा, उसके बाद भगवान को पाने की उसका यात्रा होता है। ये साधारण मनुष्य के पास ऐसा होता है। तो जो स्वयं देवता आए हैं उनके पास ये नहीं होगा। उनको पहले जागृत किया जाएगा, उनकी आत्म जागृति होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। वो कौन है, किस लिए आए हैं,
ये पहले उन्हें बताया जाएगा। उसके बाद अपने आत्म शक्ति के द्वारा समृद्ध होने के बाद वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने शरीर में प्राप्ति करने के लिए धावमान होंगे। धावमान का मतलब क्षेत्र से क्षेत्र, एक पुण्य तीर्थ से और एक पुण्य तीर्थ, ये धावमान नहीं। आत्मयोग में शून्य से शून्य महाशून्य तक वो यात्रा करेंगे। महाशक्तिमंत होंगे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करने के लिए। महाशून्य में वो कैसे एकाकार होकर रहे हैं, अण होकर रहे हैं। आज तक 4 युग हुआ, उनका स्वरूप क्या है कोई जान नहीं पाया है। उनको ढूंढ के निकालेंगे। अपने भाव भक्ति प्रेम इस तरह से वो करेंगे कि स्वयं निराकार महाशून्य देही साकार स्वरूप लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आप सभी के मन में जो प्रश्न रहता है कि वो महापुरुष को पता नहीं होगा उनके शरीर में क्या चल रहा है, स्वयं भगवान उनके साथ एकाकार हो रहे हैं, सभी शक्तियां आते हैं उनके पास, उनको पता नहीं होगा। ये जो बात रहता है कि कोई फोन करके मुझे ये बताते हैं, ये गलत है। उनको सब कुछ पता होगा। और रही बात, कहते हैं परिवार करे हैं, नौकरी वगैरह करना पड़ेगा, कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे, या कोई कहता है कि खेती बाड़ी करते होंगे, कोई कहता है कि उनके पिताजी का इतना धन रहा होगा कि वो बैठकर अपने पिताजी के धन में प्रतिपालित होके वो प्रभु के कर्म करते होंगे। ये सब कुछ नहीं, सब कुछ गलत है। जो महापुरुष होंगे वो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो कुछ करते हैं तो वो महापुरुष नहीं है। ये कलियुग में 2 चीज भगवान की तरह है। एक तो भगवान है, दूसरा रुपया धन। ये भगवान नहीं मगर भगवान से कुछ कम नहीं। वो इसको त्याग करेंगे, कोई रोजगार क्षम वो नहीं होंगे। सभी प्रकार के नौकरी को वो विवर्जन करेंगे, राज नौकरी विवर्जन, ऐसा भविष्यत मालिका में लिखा गया है। कोई रोजगार वो नहीं करेंगे। बाई मन हो बसी अबना बन, अपना बनिले अमीसा मिसिब, अम पारे मपाहे बतोधन। यहाँ पर कहते हैं कि हे बाई मन, तुम बैठ के अबना बनो, ऐसा बनो कि जो संसार में कोई भी सृष्टि नहीं हुआ हो, इस तरह से ऐसा कोई कभी नहीं बना हो, ऐसा बनो तुम। तब भी जाके जो तुम्हारे साथ मिश्रण होंगे वो अमीषा, जो किसी के साथ नहीं मिलते, वो आकर तुम्हारे साथ मिश्रण होंगे। और तुम जो धन प्राप्ति करोगे वो धन कोई माप यंत्र में मपा नहीं जा सकता, उसको कोई माप काठी में माप नहीं सकता। ऐसा तुम वो धन प्राप्ति करोगे, वो अमाप में मापा जाएगा। कोई सिद्ध गुरु सदगुरु की आश्रा लेता है, तब भी शून्य दरबार में सभी पहचानते हैं कि ये वो गुरु का शिष्य है। ऐसे पहचानते हैं, जैसे हम यहाँ पर हैं तो हमें पहचाना जाता है कि ये उसका बेटा है, या बेटा अगर बड़ा काम किया है तो अपने पिताजी वो परिचित होते हैं कि ये उनका पिताजी है। ऐसे संपर्क यहाँ पर दिखा जाता है। मगर शून्य में ये अलग है, कौन से गुरु के शिष्य हैं ये दिखा जाता है। क्योंकि गुरु कौन से लेवल तक गए हैं वो वहां पर होता है परिचय। ये गुरु इतने साधना किए हैं, इतने ऊंचाई तक गति किए हैं, वो अमाप पर उनके साधना को माप किया जाता है। तो ऐसे होते हैं। उसके बाद वो पंक्ति के उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है,
ନିର୍ଝର କନ୍ଦରେ ହଂସ ପହଁରୁଛି ଅଗାଧ ଜଳେ ହରିଣୀ ଆସନ। ସତେ ଛୁଆ ଘେନି ଖେଳୁଛି हरिणी व्याघ्र आणी ताकू दिए भोजन। मतलब निर्झर कंदर पर हंस तैर रहा है और जहां पर अगाध जल राशि है वहां पर हरिणी आसन करके बैठा हुआ है। वहां पर 100 बच्चों के साथ आसन करके वो खेल रहा है। व्याघ्र वो हरिणी को भोजन लाकर दे रहा है। ये बहुत तात्विक बात है। निर्झर कंदर मतलब जहां पर पानी नहीं है वहां पर हंस तैर रहा है और जहां पर अगाध जल राशि है वहां पर हरिणी आसन करके बैठा हुआ है। अपने साथ 100 बच्चों को रखा है, सब खेल रहे हैं वो पानी के ऊपर। और जो व्याघ्र है हरिणी जिसका आहार है वो व्याघ्र आहार लाकर हरिणी को दे रहा है। हरिणी के साथ साथ उसके बच्चों को खाना दे रहा है। इसका अर्थ समझिए। हरिणी मतलब वो गुरु, वो महापुरुष जो कि भक्ति भाव आचार विचार सभी पर एक हरिणी जैसा सदृश है। और व्याघ्र मतलब स्वयं भगवान वो लाकर उन्हें खाना दे रहे हैं। उनके सभी दायित्व वो लिए हैं। वो महापुरुष अपने साथ जितने जनों को लेकर रहे होंगे वो सभी का दायित्व स्वयं भगवान लिए होंगे। उनको कुछ करने की आवश्यक नहीं, भगवान ही उनका सर्व दायित्व लिए होंगे। कोई अच्छा व्यक्ति उनके साथ योग करवा देंगे, कोई अच्छा भक्त जन पहुंच के उनको कुछ दे देगा, उसी तरह से वो चलते होंगे। मैंने कहा था एक वीडियो में कि भिखारी वेश को धारण करेंगे, मतलब सचमुच का कोई भिखारी वो नहीं बन जाएंगे। घर घर घूम के भिक्षा करना ऐसा वृत्ति में वो नहीं होंगे। वो एक ही जन के पास भिक्षा करते होंगे और वो एक ही जन कौन है? स्वयं जगत का भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु। उनको मांगते होंगे भिक्षा, उनसे करते होंगे। तभी तो भगवान उनके चतुर्पार्श्व में उनके साथ ऐसा ऐसा व्यक्तित्व रखे होंगे जो कुछ उनको देते होंगे और वहीं से वो प्रतिपालित हो रहे होंगे, अपना गुजारा मिटाते होंगे, ऐसे चलते होंगे। इस तरह से वो साधना करेंगे। पिता अन्न विष समान होगा। अपने पैतृक संपत्ति में पिता का बहुत धन है, उसको खाकर वो साधना करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये साधना में विष्णु प्राप्ति साधना में पिता अन्न विष समान होता है। पराश्रित परधन इस साधना के लिए अमृतमय होता है। आप विष्णु सहस्र नाम पढ़िए, वहां पर ये बात लिखा गया है। इसीलिए वो जो महापुरुष होंगे स्वयं भगवान प्राप्ति के लिए जाएंगे, महाविष्णु प्राप्ति के लिए जाएंगे। वो अपने पिता माता के धन को त्याज्य करेंगे, तभी तो वो आगे जा पाएंगे। पराश्रित परधन को अपनाएंगे। परधन मतलब जोर जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं लेंगे, किसी को कुछ भी नहीं मांगेंगे। उनको देखकर उनके आश्रित जन उनको देंगे, सभी से भी वो नहीं लेंगे। भगवान जिसको निर्देश किए होंगे, महापुरुष को निर्देश आया होगा, उनसे लेने के लिए वही से लेंगे, जितना कहेंगे उतना लेंगे। ये साधन प्रक्रिया होता है, महासाधन प्रक्रिया। ऐसे कठोर विधान में वो चले होंगे, प्राचुर्यता के अंदर वो नहीं रहेंगे, साधारण सा जीवन अतिबाहित करेंगे। आजकल के गुरु क्या करते हैं? सामान्यतम शक्ति क्या पा गए? अपने शिष्यों के द्वारा शिष्यों से पूजा ग्रहण करते हैं। शिष्य पहले गुरु के पास जाने के बाद गुरु के पाद सेवा करता है, पाद धोते हैं, पाद पानी को पाते हैं। ये शिष्य का अधिकार रहता है। गुरु के सेवा करते हैं, सभी काम शिष्य जन कर लेते हैं, ये शिष्यों का अधिकार रहता है।
मगर ये जो महापुरुष होंगे वो साधारण मनुष्य की तरह चलते होंगे, अपना नित्य कर्म खुद करते होंगे। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। वो खुद नहीं चल रहे, उनके साथ स्वयं भगवान चल रहे, तो वो अपने शरीर का सेवा खुद कर रहे हैं। ये महाप्रेम की कथा है। अति साधारण सा जीवन अतिबाहित करते होंगे। कोई भक्त से, कोई शिष्य से पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। गुरु आश्रम में ऐसा चलता है, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु की पूजा करो, ये नहीं करेंगे वो। इसे कहते हैं साधारण सा जीवन अतिबाहित करना। महाशक्ति प्राप्ति करते होंगे वो। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करने के पथ में वो जो महायात्रा करे होंगे, उनके साथ प्रतिक्षण शून्य से शक्तियां आकर मिलते होंगे, एक होते जाते होंगे। जैसे लोग एक क्षण में करोड़ों कमाते हैं, उस तरह वो एक क्षण में शक्ति कमाते जाते होंगे। आज अगर 5 शक्ति है उनके पास, कल 50 शक्ति होगा। इस तरह से अनंत कोटि कला शक्ति उनके साथ मिश्रण होता होगा। छोटा सा शक्ति पाने के बाद, छोटा सा सिद्धि पाने के बाद एक मनुष्य, एक साधक के भीतर इतना अहंकार, इतना ईगो सृष्टि होता है, वो किसी को नहीं मानता। अगर उसके सामने कोई थोड़ा सा भी बदतमीज कर देता है, दिखाई देता है, तो वो फौरन उसके ऊपर अपना शक्ति प्रहार करता है कि वो उसे कैसे माने। एक इस तरह की अहंकार साधकों के अंदर सृष्टि होता है। शक्ति पाने के बाद साधक पहले अपने गरीबी, भिक्षा वृत्ति, अपने भिक्षाश्री जीवन, उसको पहले नष्ट कर देता है। कुछ ना कुछ शक्ति अपने लिए व्यवहार जरूर करता है। कोई उसका प्रियजन हो, असुविधा में पड़ा हो, तो उसको वो असुविधा से निकालने के लिए कुछ उसके लिए कर्म करना, शक्ति प्रयोग करना, ऐसा भी साधकगण करते हैं। मगर ये जो महापुरुष हैं, इतने शक्ति का अधिकारी होंगे, अलौकिकता उनके पास इतने मात्रा में दिखाई देता होगा, फिर भी वो फलंती वृक्ष की तरह उतना ही नम्र बनते जाते होंगे। क्योंकि ये शक्ति, ये महाशक्ति, वो जानते हैं कि ये सब कुछ स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु के ही हैं। ये सब कुछ वो जानते हैं, इसीलिए वो सभी को पाकर भी वो इंतजार करे होंगे कि नहीं, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो राजा हैं, मैं खुद उनका प्रजा हूँ, उनका सेवक हूँ मैं। वो आएंगे, मैं एक सेवाकारी होकर रहूंगा, एकांत सेवाकारी होकर मैं रहूंगा उनका। वो आएंगे धरती पर, भक्त शिष्य जन उनको पूजा करेंगे, मैं निमित्त मात्र होकर, अंगधारी होकर रहूंगा, मगर वो सर्वे सर्वा सब कुछ वो ही बने, मैं रहकर भी नहीं रहूंगा। ऐसा उनका मानसिकता होगा। ऐसे दिव्य महापुरुष अति साधारण मनुष्य की तरह जीवन अतिबाहित करते होंगे, मगर उनके चारों ओर अलौकिकता, भरपूर अलौकिकता दिखाई देता हो। कोई कहता है कि रोजगार करने की बात, द्रौपदी की उदाहरण आप देख लीजिए। कौरव सभा में जब उनके वस्त्र हरण हो रहा था, जब तक वो अपने वस्त्र को पकड़ के रहे थे, तब तक श्री कृष्ण प्रभु उनको वस्त्र दान देने के लिए नहीं आए थे। जब तक दोनों हाथ उठा के वो वासुदेव को पुकारे, तभी श्री कृष्ण प्रभु प्रकट हुए, उनको अनंत वस्त्र दान दिए। ऐसे ही अवस्था होता है महापुरुष की, ऐसे ही अवस्था होता है। दोनों हाथ उठा के वो भगवान को बुलाए होंगे, दोनों क्या चतुर्हस्त उठा के वो भगवान को बुलाए होंगे। इधर रोजगार करेंगे, अर्थ चिंता, उधर भगवान को पुकारेंगे, ऐसा नहीं।
एक व्यक्ति मुझसे मिले थे, वो भी कहे कि हम संसार करे हैं, बाल बच्चे हैं हमारे, हम यहाँ पर नौकरी करते हैं और द्रौपदी की तरह हाथ उठाते हैं, उठा के भगवान को पुकारे हैं। नहीं हुआ, आप इधर कमा रहे हो। कलियुग में जो द्वितीय भगवान रुपया है, आप उसको कमा रहे हो, अपने साथ पकड़ के रहे हो और भगवान को पुकार रहे हो। सभी को त्याग करके भगवान को पुकार के देखो। जो सब कुछ त्याग किया होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, वही महापुरुष हो। मगर उनका गति कैसे संसार चल रहा होगा, जैसे निर्झर कंदर जहां पर पानी नहीं है वहां पर हंस तैर रहा है। पानी नहीं है, कोई रोजगार की क्षमता नहीं है, रोजगार ही नहीं है, फिर भी वो तैर रहे, महा आनंद में तैर रही। खुद नहीं, अपने बाल बच्चे वंशधर को लेके तैर रही। यही तो अलौकिकता है। जो व्याघ्र खुद आहार करेगा उन्हें, वो आहार लाके उनको दे रहा है। यही तो अलौकिकता है। भगवान को आप पुकारेंगे तो भगवान आपके लिए आपका आधार जरूर जुगाड़ करके देंगे। और वो महापुरुष तो स्वयं भगवान के अंश हैं, अंग जात अंश है, लीलांग पुरुष है। वो उनके सर्व दायित्व स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु लिए होंगे। वो महापुरुष सर्व त्याग करके स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पुकारे होंगे। तभी तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके भक्ति प्रेम सबको देख के आश्चर्य चकित होके धरती को दौड़ते हुए आएंगे। अनाकार पुरुष जो महाशून्य में ऐसे महाशून्य होकर रहते कि उनके स्वरूप को कोई देख नहीं पाया था, वो महास्वरूप बंत होकर उनके पास आएंगे। क्यों? उनके प्रेम रस भक्ति रसों को पाने के लिए। ऐसा महाप्रेममय महारसधारा सृष्टि होगा कलियुग की अंतिम लीला समय पर, जिसको भविष्यवाणी का ग्रंथ में लिखा गया है। तो ये जो लोग थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, उपार्जन करते हैं और कहते हैं कि मैं कल्कि हूँ, मैं वो महापुरुष हूँ, वहां पर मत जाइए। मैं आप सभी को बारंबार यही कथा समझा रहा हूँ, यहाँ पर मत जाइए, इंतजार करिए। ये घन घोर कलियुग माया है, घन घोर कलियुग माया, उसके साथ भयंकर प्रभु माया, मोह माया, वो भी चल रहा है साथ साथ। ये घन घोर माया आपको संपूर्ण नष्ट कर देगा। यही तो भक्त परीक्षा है कि वो भगवान को पहचान पाता है कि नहीं। नहीं, एक ही बात में इंतजार करके रहे, स्वयं भगवान अगर धरती पर हैं, वो प्रकट होंगे, ये कलियुग को नष्ट करेंगे, ध्वंस करेंगे। कली को निपात करने के लिए वो आए हैं। कली ध्वंस होगा, सत्य युग आएगा। अभी अगर वो प्रकट हो गए हैं, कोई कहते हैं प्रकट लीला हो चुका है, भारत के इस राज्य में हो गया है, वो राज्य में करेंगे, एक एक बार करते गए हैं। तो आप लोग पहले समझिए, जो स्थान में, जो जिला में, जो गांव में वो प्रकट हो गए, वो गांव में रहने वाले लोग कड़ी प्रवृत्ति से निवृत्त हो चुके हैं। पूरे गांव के लोग हो चुके हैं क्या? जो घर में वो प्रकट लीला करे हैं, वो घर में जो व्यक्ति सब रहते हैं, वो सब क्या कड़ी तामस कड़ी प्रवृत्ति से निवृत्त हो चुके, पूर्ण सत्य योगी मनुष्य बन चुके हैं। ये सोचो, मूर्ख की तरह मत सोचो, ये सोचो, दिमाग लगा के सोचो। नहीं हुआ है, प्रकट लीला नहीं हुआ है अभी तक। जिस दिन प्रकट लीला होगा,
भगवान प्रकट होंगे, उसी दिन उसी क्षण कली ध्वंस होगा और बिजली की रफ्तार से सत्य युग धरती पर प्रतिष्ठित होता जाएगा। 24 घंटे के अंदर कली संपूर्ण ध्वंस हो जाएगा। कली राक्षस सभी नर घट से जो वास करके रहा है, हर मनुष्य के मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, सभी पर वो वास करके रहा है, सभी पर वो छोड़ के चला जाएगा। और रात गुजरते ही सभी व्यक्ति सच कहने लगेंगे। ऐसा होगा कि अगर कोई चोर वहां पर चोरी किया है तो वो कह देगा कि मैं उसके घर कल रात गया था, चोरी करके आया हूं। ऐसा लक्षण दिखाई देगा। भविष्यवाणी में ये बात लिखा गया है। तो ये दिन आया नहीं है अभी तक, भगवान प्रकट नहीं हुए, ये घोर कलियुग है। इस पर मत जाइए आप लोग, इस पर मत जाइए। जो भी लोग कहते हैं उनसे बहुत दूर रहिए। अपने घर, अपने भक्ति, वहीं पर ही रहिए। अगर वैसे भगवत भक्तिधारी मनुष्य दिखाई देते हैं जो कि केवल भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा गुरु अगर सिद्ध गुरु है आपके नजर में, उनके आश्रय लीजिए। आज तो इंटरनेट, मोबाइल का युग है, आप उनसे सुनिए, भक्ति नाम की महिमा सुनिए, नाम आश्रय ले लीजिए। कोई मंत्र की आवश्यक नहीं। मंत्र जाप करने के लिए गुरु की आवश्यक होता है, गुरु के पास जाना होता है, गुरु की सेवा करना होता है। गुरु फिर आपको परखेंगे, मंत्र देंगे, वो मंत्र धारण करेंगे, उसका नियम विधि रहता है जाप करने के लिए। गुरु के प्रति आपके अंदर अगर संदेह सृष्टि हुआ तो वो मंत्र कोई रिजल्ट नहीं देगा, बहुत दिक्कत है वहां पर। नाम की आश्रय ले लीजिए, नाम हमेशा अमर है। भक्ति की आश्रय ले लीजिए, आत्मसमर्पण कीजिए। कोई कहता है, मुझे पूछते हैं बारंबार, त्रिसंध्या करेंगे क्या? ऐसा क्या लिखा गया है? हर क्षण भगवान को याद कीजिए। त्रिसंध्या आप कर पाएंगे तो कीजिए, वैसा तो मैं कहीं पर नहीं पढ़ा। ये सब अपने अपने गुरु की विधान को रख रहे हैं। नहीं, हमें जो गीता भागवत में कहा गया है, नाम महिमा, उसको पकड़ के रहिए, उसको अपनाइए, भक्ति की मार्ग को पकड़िए। वो हमें रिजल्ट देगा, भगवान की ओर लेकर जाएगा। जो भी कर रहे हैं पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ कीजिए, वो आपके लिए रिजल्ट देगा। 5 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए, 7 मिनट हो जाए, जो भी कीजिए पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ कीजिए भगवान के पास। उसके साथ सत्य आचरण, सत्य पथ की यात्री बने। ये नहीं है तो कुछ लाभ नहीं। ये सोचिए, मेरे बात को मैं जो बोला, बहुत सारे डुप्लीकेट्स निकल चुके हैं अपने आप को महापुरुष कहते हुए, कल्कि कहते हुए। इस पर मत जाइए। वो महापुरुष सर्वज्ञ होंगे, सर्वशक्तिमान होंगे, अनेक अलौकिक शक्तिधारी होंगे, फिर भी वो एक साधारण मनुष्य की तरह अपने परिवार के अंदर रहे होंगे। अनेक अलौकिकता उनके पास दिखाई देता होगा, फिर भी वो साधारण मनुष्य की तरह रहे होंगे। कोई रोजगार की पथ वो नहीं पकड़ेंगे, पराश्रित वो हुए होंगे। ऐसा भविष्यवाणी का ग्रंथ में वर्णन है। और वो महापुरुष भविष्यवाणी का ग्रंथ के अनुसार आकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण कर चुके होंगे। जो कहते हैं कि 22 में हो गया, 26 में हो गया, वो महापुरुष आ गए हैं, आने वाले हैं। आगे जगन्नाथ महाप्रभु उनके शरीर में आएंगे। और कोई कहते हैं कि आपके वीडियो ही हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। ये जो भी कहते हैं सब गलत हो।
सब गलत हो। मेरे वीडियो आपका पता प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वो महापुरुष के पास ये सब कुछ हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद मैं बोल रहा हूं, मैं उनको नहीं पहचानता कहां पर ये हुआ। भविष्यवाणिका कहता है कि पहले ये लीला मैं करूंगा, उसके बाद ये जन समाज के सामने जाएगा। पहले ये लीला वो करेंगे, भगवान कहीं पर सुसंगठित करेंगे, उसके बाद ये लोकलोचन को जाएगा। मतलब मैं लोकलोचन को ला रहा हूं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामने ला रहा हूं, कह रहा हूं, मतलब कहीं ये लीला संपूर्ण हो चुका होगा, बाकी केवल प्रकट ही है। समाज के सामने वो प्रकट होने वाले हैं, बस इतना ही बाकी है। तो जो लोग कहते हैं कि 22 में जगन्नाथ महाप्रभु आ गए उनके पास, मेरा वीडियो उनका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब गलत है। भयंकर माया में सब गिरे हुए हो, ये भयंकर माया से निकलिए, नहीं तो आपका जन्म जागृति, जन्म जन्म का तपफल सब कुछ ध्वंस करके आपको इतना पतित कर देगा कि आप नरक में भी स्थान नहीं पाएंगे। ये मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।